चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहला लिया हुआ है वो है हमारा, लिखा हुआ है कि टेक बैक। ओके, लिखा हुआ है टेक बैक, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा हमारा? इसका मतलब होता है वापस ले लेना। ठीक है, क्या होता है? वापस ले लेना, जिसका कि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है टेक बैक। तो इसका जब इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा विथड्रॉ। ओके, क्या हो जाएगा? विथड्रॉ, यानी वापस ले लेना। ठीक है, उसी तरह से सेकंड लिखा हुआ है टेक डाउन। ओके, टेक डाउन का मतलब क्या होता है? टेक डाउन का मतलब होता है राइट, यानी लिख लेना। ठीक है, उसी को बता रहा हिंदी में कि लिख लेना, यानी यहाँ पर हो जाएगा टेक डाउन और उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा राइट। फिर चलिए नंबर थर्ड, तो लिखा हुआ है टेक ओवर। तो टेक ओवर का मतलब क्या होता है? यानी जिम्मेदारी लेना ऑफिशियली किसी चीज़ का। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। ओके, क्या होगा? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, इसका हिंदी हो जाएगा जिम्मेदारी लेना। ठीक, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो अगला मैंने लिया हुआ है वो है हमारा, कह रहा है कि टेक टू। टेक टू जब आता है तो क्या मीनिंग? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या है कि जब किसी मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड होगा तो मीनिंग बदल जाते हैं। ओके, तो वही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक टू का मतलब क्या होता है? आकर्षित होना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टार्ट लाइकिंग, यानी किसी को पसंद करने लगना। नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है टेक अप। टेक अप का मतलब क्या होता है? उठाना होता है। ठीक है, टेक अप, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रेज। ठीक है, उठाना, क्या हो जाएगा? रेज। दिस वाज द नंबर फिफ्थ। टेक अप यानी क्या हो जाएगा? उठाना, हिंदी मीनिंग हो गया, और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? रेज। ओके, नंबर सिक्स देखे तो लिखा हुआ है टीयर अप। ओके, क्या लिखा है? टीयर अप। तो टीयर अप का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, क्या होगा? टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टीयर इंटू पीसेस हो जाएगा। ठीक, दिस वाज द नंबर सिक्स, टीयर इंटू पीसेस। थोड़ा और पर स्क्रॉल करें तो जो अगला मैंने लिया हुआ है नंबर सेवन, वो है हमारा थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब क्या होता है? त्यागपत्र देना, थ्रो अप। ठीक है, क्या होगा? त्यागपत्र देना, थ्रो अप, हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका, और इंग्लिश क्या हो जाएगा? टू लीव जॉब। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू लीव जॉब, त्यागपत्र देना इसका हो जाएगा, जिसका कि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स होगा हमारा थ्रो अप। नंबर एट लिखा हुआ है थिंक अप, यानी सोच निकालना। ओके, क्या लिखा है? थिंक अप का मतलब क्या है? सोच निकालना। तो इसका क्या मतलब होगा? क्रिएट एन आइडिया। ठीक है, क्या होगा? क्रिएट एन आइडिया, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा। नंबर नाइन चलें तो लिखा हुआ है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? दुश्मन बन जाना या दुश्मन बन गया। तो यहाँ पर है टर्न अगेंस्ट, इसकी अनदर मीनिंग क्या हो जाएगी? टू बी अपोनेंट, इसका अनदर मीनिंग होगा। ठीक, क्या होगा? टू बी अपोनेंट, उसकी इंग्लिश मीनिंग हो गई, और इसकी हिंदी क्या है? दुश्मन बन गया या दुश्मन बन जाना। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो अगला यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नंबर 10, वो लिखा है कि टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ठुकरा देना या अस्वीकार करना, यानी रिफ्यूज़ या रिजेक्ट कर देना, ये भी मीनिंग बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो टर्न डाउन का मतलब क्या है? अस्वीकार करना, यानी रिफ्यूज़ कर देना उस चीज़ को। तो टर्न डाउन, रिफ्यूज़ विल बी इंग्लिश मीनिंग, और उसका हिंदी होगा अस्वीकार करना। नंबर 11 लिखा हुआ है टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब क्या होता है? बन जाना, यानी कन्वर्ट इनटू। जैसे कि हमारा क्या है? वाटर है, उससे यदि वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्न इनटू का मतलब, जो कि फ्रेजल वर्ब है, तो इसका हो जाएगा कन्वर्ट इनटू, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बन जाना। नंबर 12 है हमारा टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या है? टर्न ऑन का मतलब हमारा निर्भर करना। ठीक है, डिपेंड ऑन, निर्भर करना, तो हो जाएगा डिपेंड ऑन। और अगला चले तो लिखा हुआ है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? सिद्ध होना, यानी टू बी प्रूव्ड होता है इसका मीनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो अगला मैंने लिया हुआ है वो है हमारा नंबर 14, लिखा है टर्न अवे। टर्न अवे मतलब क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। एक तो होता है कि सेल्फ
रिज़ाइन दे देना, और एक होता है कि निकाल देना, कुछ लापरवाही या कुछ ऐसे वजहों से टर्न अवे, नौकरी से निकाल देना, जिसका क्या हो जाएगा डिसमिस। ओके, और इसमें चले लास्ट, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है नंबर 15 टम्बल डाउन। टम्बल डाउन का मतलब क्या है? कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स का मतलब क्या है? गिर जाना यहाँ पर। ठीक है, कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिर जाना या ढह जाना। तो यहाँ पर मैंने 15 फ्रेजल वर्ब्स जो कि लेटर टी से रिलेटेड थे एंड अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।